पाठ 18 विराम चिन्ह। विराम का अर्थ रुकना, विश्राम करना तथा ठहरना होता है। भाषा को बोलते या लिखते समय भावों के अनुसार विराम लेने के लिए या अपनी बात पर बल देने के लिए विशेष चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इस विराम को प्रकट करने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ध्यान रखिए, वाक्य के अंत में प्रयोग किए गए विराम चिन्हों से वाक्य के मुख्य भावों में भी अंतर पड़ जाता है। जैसे यह अच्छी घड़ी है, सामान्य कथन यह अच्छी घड़ी है। आश्चर्य सूचक यह अच्छी घड़ी है। प्रश्न सूचक। प्रमुख विराम चिन्ह पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक या संबोधक, अल्प विराम, अर्ध विराम, अपूर्ण विराम या उपविराम। अन्य चिन्ह निर्देशक चिन्ह, योजक या विभाजक, अवतरण या उद्धरण, विवरण चिन्ह, संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। विराम चिन्ह पूर्ण विराम प्रश्नवाचक तथा विस्मयवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य प्रकार के वाक्यों के अंत में विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कॉलेज खुल गया, बच्चा सो गया। प्रश्न सूचक चिन्ह जब वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए तो वहां वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन आया है, क्या पढ़ रहे हो। विस्मय सूचक या संबोधन चिन्ह हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, शोक, दुख, विस्मय, आश्चर्य, घृणा, भय, तिरस्कार आदि मनोभावों को प्रकट करने तथा किसी को संबोधित करने, बुलाने आदि के लिए विस्मय सूचक या संबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शाबाश और मेहनत करो। अल्प विराम पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य की पूर्णता पर वाक्य के अंत में होता है, जबकि अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है। वाक्य के बीच में जब बहुत कम समय के लिए रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाँ चलो मैं आया। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अल्प विराम का प्रयोग अनेक स्थानों पर होता है। जहाँ किसी को संबोधित किया जाए, जैसे बच्चों चलो खाना खा लो, एक समान शब्दों के बीच में, जैसे केला, संतरा, आम सभी मौसमी फल हैं। उद्धरण चिन्ह से पहले, जैसे अध्यापक ने कहा बच्चों परीक्षा की तैयारी बहुत ध्यान से करना। समुच्चय बोधक से पहले अथवा उनके बाद भी, जैसे हम जल्दी आ जाते परंतु वर्षा आ गई। कई बार दिनांक के साथ जब वर्ष यानी सन लिखा जाता है तब अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अर्ध विराम जहां अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम रुकने की आवश्यकता हो, वहां अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने उसे डांटा ही नहीं, प्यार से समझाया भी। अपूर्ण विराम इस चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह की भांति होता है। प्रायः शीर्षकों में इसका प्रयोग अधिक होता है। जैसे भ्रष्टाचार समाज का कोड़, दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप। अन्य चिन्ह निर्देशक चिन्ह निर्देशक चिन्ह का प्रयोग आगे आने वाले विवरण को सांकेतिक करने के लिए किया जाता है। जैसे दुकानदार ने सूची पढ़ी, चीनी, चावल, आटा, दाल और साबुन। योजक या विभाजक इस चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों, शब्द युग्मों तथा पुनरुक्त शब्दों के बीच किया जाता है। जैसे आज हम सब दाल भात खाएंगे। अवतरण या उद्धरण चिन्ह अवतरण या उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरे, दुहरे। इकहरा उद्धरण चिन्ह किसी के उपनाम, कविता, पुस्तक आदि के शीर्षक आदि के साथ इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, उपनाम। दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा था सदा सत्य बोलो। विवरण चिन्ह इस चिन्ह का प्रयोग भी निर्देशक चिन्ह की भांति आगे दिए जाने वाले विवरण के लिए होता है। जैसे संज्ञा के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, राम, श्याम, गीता, भारत, नदी, ताजमहल आदि। आजकल विवरण चिन्ह का प्रयोग प्रायः कम ही किया जाता है तथा इसके स्थान पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाने लगा है। जैसे सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था यह भारत की स्वाधीनता का झंडा है। संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉ, डॉक्टर, प्रो, प्रोफेसर,
क्रीप्री उ कृपया पृष्ठ उलटिए। आओ दोहराएं। जब हम अपने भावों को भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं, तब एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर रुकते हैं। यह रुकना ही विराम कहलाता है। यह विराम या रुकावट कहीं अधिक समय के लिए होता है तो कहीं कम समय के लिए होता है।